मौसम विभाग का अगले 3 दिन में गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई हिस्सों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश, गर्मी से राहत मिली। मुंबई के कई इलाकों में एक बार फिर तेज बारिश, देर रात तक कई हिस्सों में बारिश होती रही, कुछ इलाकों में पानी भरने की तस्वीरें सामने आई। मुंबई में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, अंधेरी सबवे में 3 से 4 फुट तक पानी भरा, सबवे बंद, बड़ी संख्या में पुलिस और बीएमसी के कर्मचारी तैनात। महाराष्ट्र के कई जिलों में हो रही बारिश, नागपुर में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनती नजर आई। मध्य प्रदेश की डिंडोरी में 2 दिन से लगातार बारिश के चलते उफान पर है नदी नाले, सिवनी नदी पर बने 2 पुल डूब गए, जिला मुख्यालय से कई गांव का संपर्क टूटा, बिलगढ़ा बांध का एक गेट भी खोला गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी समेत कई जिलों में लगातार बारिश से दुर्गा पूजा की तैयारियां प्रभावित हुई हैं, सजावट करने वालों ने काम बंद किया। हिमाचल के कुल्लू में पश्चिम बंगाल के लापता 4 ट्रैकर्स का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, बेस कैंप पर सभी को पहुंचाया गया। मलाना में करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैकिंग के दौरान लापता हो गए। उत्तराखंड के देहरादून में नदी में अचानक पानी बढ़ने से 5 युवक फंस गए, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। राजस्थान के झालावाड़ में बारिश में बिजली का कहर, अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। ज्ञानवापी मामले पर जिला कोर्ट के फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निराशाजनक बताया। पीएफआई ने कहा फैसला अल्पसंख्यक पूजा स्थलों को निशाना बनाने के लिए फांसीवादी एजेंडे को बढ़ावा देगा। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट का बड़ा फैसला, श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई को हरी झंडी, 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले के बाद एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया, बोले देश में हालत अस्थिर होगी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के वाराणसी में मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने बैंड बाजे के साथ जश्न मनाया, मुस्लिम महिलाओं ने भगवान शिव की आरती भी की। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा मोदी हैं तो मुमकिन है, जल्दी ही भव्य मंदिर का निर्माण होगा। ज्ञानवापी पर कोर्ट का फैसला आने के बाद एटा में पुलिस सतर्क है, संवेदनशील इलाकों में किया गया फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाह न फैलाने की अपील। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद मामले में पुनर्विचार याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में पूजा की मांग वाली अर्जी पर भी आज साकेत कोर्ट सुनवाई करेगा। सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज से सुनवाई शुरू करेगी। 2015 में पुलिस पर हमला करने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप के 2 विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी, संजीव झा को दोषी करार दिया। 21 सितंबर को होगी सजा पर बहस। अहमदाबाद में ऑटो से रिक्शा वाले के घर जाने को लेकर केजरीवाल की पुलिस से नोकझोंक हुई, सुरक्षा का हवाला देकर रोका तो गुजरात सरकार पर बरसे केजरीवाल। गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, भारतीय ट्राइबल पार्टी ने आप के साथ गठबंधन तोड़ा, बीजेपी के साथ साठगांठ का आरोप लगाया। राजस्थान के मंत्री अशोक चांदना का सचिन पायलट पर निशाना, कहा मुझ पर जूता फेंकवाकर सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बने तो जल्दी से बन जाएं। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा और ये मैं चाहता नहीं हूं। पुष्कर में अशोक चांदना समेत राजस्थान के कई मंत्रियों का विरोध, कार्यक्रम में लोगों ने दिखाए जूते चप्पल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 7वां दिन है, केरल के तिरुवनंतपुरम से शुरू हुई है यात्रा।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सीपीआईएम का तंज, कार्टून शेयर कर कहा भारत जोड़ो या सीट जोड़ो। केरल में 18 दिन, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 दिन, क्यों रुक रहे हैं राहुल? राहुल गांधी की महंगी टी शर्ट विवाद पर अशोक गहलोत ने अमित शाह पर पलटवार किया। कहा राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से डरी बीजेपी, अमित शाह तो 80,000 का मफलर पहनते हैं। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का आज ना बनना चलो अभियान, अगले साल होने हैं पंचायत चुनाव। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के बागी आरसीपी सिंह ने कहा नीतीश हैं नेवी की परीक्षा के फेल, उनकी मुझसे ज्यादा औकात नहीं। नीतीश कुमार को बीजेपी का एक और झटका, दमनदेव में जेडीयू की पूरी प्रदेश इकाई बीजेपी में शामिल हो गई। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव समर्थकों का झगड़ा जारी है। औरंगाबाद में जिस जगह शिंदे का काफिला गुजरा, वहां उद्धव के समर्थकों ने गौमूत्र छिड़का, कहा रास्ते को शुद्ध कर रहे हैं। अमरावती में उमेश कोहले की हत्या का मामला, उमेश कोहले मर्डर केस में फरार आरोपी शमीम अहमद पर एनआईए ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा। उत्तराखंड के रुड़की में दरगाह कलियर शरीफ पर उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने सवाल उठाए, कहा पीरम कलियर नशाखोरी, मानव तस्करी और वैश्यवृत्ति का अड्डा बन गया है। पीएम मोदी को दुनिया भर से मिले गिफ्ट्स की नीलामी के लिए दिल्ली की नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट में लगी प्रदर्शनी। 100 रुपए से लेकर 10 लाख के 1200 से ज्यादा उपहारों को रखा गया है। लगातार चौथी बार मोदी अपने उपहारों को नीलाम करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जिला पंचायत ने समाजवादी पार्टी का दफ्तर खाली करने का नोटिस चस्पा किया। नगर निगम के आदेश के बाद कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कक्षा 5 की किताब में राष्ट्रगान शब्द की छपाई में गड़बड़ी पर सियासत हो गया। विपक्ष ने योगी सरकार पर सवाल उठाए। हालांकि जांच के बाद किताब छापने वाली प्रेस ने गलती मानी। राष्ट्रगान में नहीं लिखा था उत्कल और बंग शब्द। तमिलनाडु में एआईएडीएमके नेता और पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के कोयम्बटूर स्थित घर समेत 26 जगहों पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का छापा। घर के बाहर जमा हो गए समर्थक, सहयोगी कंपनी को गलत तरीके से टेंडर देने का आरोप। हैदराबाद के सिकंदराबाद में इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम में आग लग गई, काबू पा लिया गया। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, कई घायल। हैदराबाद की घटना पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। केंद्र सरकार का मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान। उत्तराखंड में चंपावत के एसडीएम सदर अनिल चन्याल शनिवार से संदिग्ध हालात में लापता हैं। तलाश में जुटी पुलिस की 3 टीमें। हरियाणा के कैथल में विस्फोटक से भरा बक्सा मिला। 1.5 किलो हाई एक्सप्लोजिव, 1 बैटरी और डेटोनेटर बरामद। बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किया। हरियाणा के यमुनानगर में 15 घंटे की पूछताछ के बाद गैंगस्टर काला राणा के पिता को एनआईए ने हिरासत में लिया है। घर से अवैध हथियार और मोबाइल बरामद किए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।